आपका बेटा है, जब तक उसको विवाह ना हुआ, लुगाई आने दो, लुगाई आएगी, बेटा क्या हो जाएगा? बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। कौन मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, कौन मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। कहते हैं बेटा नहीं काम आया तो क्या हुआ, हमारी तो बेटी जिंदाबाद है। सुनो, बेटी बेटी क्या करता है, बेटी बेटी क्या करता है, बेटी को क्या हो जाएगा? बेटी को तो एक दिन जमाई दे जाएगा, बेटी को तो एक दिन जमाई दे जाएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में सभी नाचो, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। कहना नहीं तो पछताएगा, मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में। सुनो तो भाई, बेटा नहीं काम आया, बेटी भी नहीं काम आएगी। क्या कहते हैं, हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे, पड़ोसी भी अच्छे होते हैं। पड़ोसी क्या करते हैं? पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है, पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। पड़ोसी क्या करते हैं? पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा, पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल। और क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं? पड़ोसी भी मानो काम नहीं आया, तो हमारी इतना बड़ा घर है, पैसा है, क्या करोगे पैसे को? सुन तो लो, धन दौलत तेरा कोठी बंगला, धन दौलत तेरा कोठी बंगला, इससे ममता तोड़ दे पगला, इससे ममता तोड़ दे पगला। धन दौलत तेरा कोठी बंगला, धन दौलत तेरा कोठी बंगला, इससे ममता तोड़ दे पगला, इससे ममता तोड़ दे पगला। तेरा ही कमाई यहीं पे रह जाएगा, तेरा ही कमाई यहीं पे रह जाएगा, ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मनुष्य जन्म तूने पाया है बंदे, काम न कर तू जग में गंदे, प्रभु के नजर से सदा तो गिर जाएगा। ये मिट्टी का खिलौना
मिट्टी में मिल जाएगा। आत्मदेव महाराज को समझाए, परंतु कहते हैं ना नहीं, बोले नहीं हमको तो पुत्र ही चाहिए, नहीं तुम्हारा ज्ञान पढ़ना, यदि पुत्र देना है तो बोलो, अन्यथा हम ठीक से मरने भी दो हमें चैन से। अब तो महाराज क्या होता है, साधु ने कहा सुनो तुम्हारा कल्याण तो हो जाएगा, परंतु जाओ एक बात तू मेरा बात तो सुन लो। आप लोग थोड़ा इधर आ जाइए ना, पीछे देख नहीं रहे आप लोग, आ जाइए इधर आ जाइए। कहते हैं हे आत्मदेव मैं तुम्हारा मस्तक का रेखा पर रहा हूं, 7 जन्म तक तुमको पुत्र का सुख नहीं लिखा हुआ है। एक जन्म तो छोड़ो, 7 जन्म तक भी तू कोई बेटे का बाप नहीं बनेगा। अब तो महाराज आत्मदेव जी महाराज फिर से रोने लगे, साधु जी आप ही कुछ करो। साधु ने कहा कि जा एक झोली से फल निकाले, बोले ये फल ले, तो अपनी पत्नी को यह फल बोलना ग्रहण कर ले, यदि फल को पा लेगी तो वह गर्भवती हो जाएगी। लेकिन याद रखना तूने जन्म से लेकर मृत्यु तक जितना पुण्य किया सब शून्य में परिवर्तन हो जाएगा, सब पुण्य खत्म हो जाएगा, सब पुण्य खत्म हो जाएगा। अब तो महाराज आत्मदेव ब्राह्मण बोले ठीक है बेटा तो होगा, बेटा तो होगा। यह सोचकर जैसे आए नाचते कूदते आ गए कि साधु ने फल दिया, तो इसका परिणाम तो यही है ना कि मैं आप कोई बच्चे को बाप बन जाऊंगा। और एक बात को याद रखो ना, जब लोग स्वार्थ में होते हैं ना, कैसे भी पढ़ के करके हो लेकिन हमें तो पुत्र चाहिए। अरे 84 लाख योनियों में सबसे निकृष्ट योनि, सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य क्या है, मनुष्य को बड़ा माना गया सबसे श्रेष्ठ। लेकिन इतना बड़ा श्रेष्ठ होने के बावजूद भी क्या है, श्रेष्ठ किसी कहा जाता है जिसको बड़े और छोटे के प्रति प्रेम हो, दुष्ट भावना न हो, सबको एक समान देखे, उसे श्रेष्ठ माना जाता है। परंतु अभी के समय में मनुष्य स्वार्थ इतना गिर गया, स्वार्थ के आगे, कि अपने आप को अस्तित्व को खत्म कर दिए महाराज। अभी के समय में जब कोई किसी का बाप मरता है ना, जब किसी का बाप मरता है, लोग जब मजी जाते हैं उसके साथ, तो पिता को अंतिम संस्कार करने के बाद जितना भी लोग गया, सभी लोगों को भरपेट भोजन, सिर्फ दाल चावल नहीं, दाल चावल नहीं, मिठाई खाते हैं, एक 100 पीस मिठाई खाएंगे, और उस होटल का जो बिल आएगा पैसा वह कौन भरेगा, बोले जिसका बाप मरा वही भरेगा। कल्पना करिए हम लोग कितना गिर गए। किसी को बाप मरा
किसी को ऊपर का छत चला गया और हम आप उसे उजाड़ने पर लगे हैं। यहां तक तो छोड़ो, बहुत ऐसे भी अभी के समय में कलयुग में, आज से 7 वर्ष को 2-3 वर्ष पहले का मैं आपको बात बताऊं, बिहार का बात है। एक बहुत बड़े नौकरी में थे, मेजर थे। उन्होंने अपना तीनों भाई अर्थात दोनों बेटे को अमेरिका पढ़ने के लिए भेजा। पढ़ के नौकरी लग गया। माँ बार बार कहती थी, बीमार हो गई, कि मैं अपने दोनों पुत्र से मिलना चाहती हूँ, उसे फोन करो। तो बेटे की तरफ से क्या आवाज आता था, अभी ऑफिस का काम ज्यादा है, जब काम खत्म हो जाए तब मैं आपसे मिलूंगा, तब आऊंगा। माँ चीखती चिल्लाती बुलाती रही, परंतु दोनों बेटा में से कोई नहीं आया। अचानक माँ को देहांत हो गया। पिता ने फोन लगाया कि बेटा जीवित में तो आ नहीं सका, परंतु मरने के बावजूद भी एक बार तो आ जा। बेटे ने कहा, पिताजी आप उनका अंतिम संस्कार कर दो, जब श्राद्ध कर्म होगा ना तब मैं आ जाऊंगा। छोटे बेटे लगभग 4 दिन के बाद पहुंचा। पिता ने पूछा बड़ा भाई का, बोले मां मरी है तो तुम जाओ, जब पिताजी मरेंगे तब हम जाएंगे। कहते हैं पिता ने सर नीचे किए और एक कमरे में बंद हो गए। 2 मिनट बाद गोली चलने की आवाज आई। लोगों ने कमरा खोलकर देखा, पिता ने अपने आप को गोली मार लिया और उसके एक बगल में चिट्ठी लिख दिए कि तुमने बहुत कष्ट करके अमेरिका से भारत पहुंचा, बिहार में, और हम यह नहीं चाहते हैं कि तुमको जैसा कष्ट तुम्हारा बड़ा भाई को हो। इसीलिए माँ और पिता को दोनों को श्राद्ध करके और चले जाओ। इतना बड़ा पढ़ा लिख करके सोचिए हम आप कैसे जी रहे हैं, कितने गिर गए। मनुष्य कहां है श्रेष्ठ, हम किसी को दे भाई, अपने स्वार्थ के लिए, यहां तक कि देवता के आगे में भी छल कर देते। क्या कहते, सात्विक प्रवृत्ति में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो आप भगवती को, भगवान को समर्पित कर सकते, परंतु नहीं। कई ऐसे कथावाचक हैं जो कहते हैं कि माता रानी किसी को बलि लेना पसंद नहीं करती। चलो मान लिया, परंतु मनुष्य जिसे श्रेष्ठ माना जाता है वह अपने आप को कितना गिर गया कि एक अपना स्वार्थ के लिए कोई भगवती के सामने जाकर कोई जीव को हत्या करे, अपने स्वार्थ के आगे। एक बार ऐसा ही हुआ, हमारे गुरुदेव कहते बाबू, एक ने माता भद्रकाली के सामने जाकर बकरी के बच्चे को, बकरा को जैसे ही काटना चाहा,
बकरा से आदमी की तरह आवाज आया। सेम यही गलती हमने भी किया था। क्यों? जब हमें पुत्र नहीं होना था ना, तो तुम बकरे थे, हमने तुम्हें काटा। आज तुम हमको काट रहे हो। हमें सोचकर बड़ा आश्चर्य लगता है कि अवश्यमय वक्तव्यम घृतम क्रमशवासम। हमने तुम्हें काटा, तुम आज हमें काट रहे हो। यही गलती किया था कि बेटा नहीं हो रहा था और हमने तुम्हें बलि दिया, तू आज हमें बलि दे रहा है। बदला तो चुकाना ही पड़ेगा। जो पाप किया उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा। यहां तक कि महाराज मनुष्य इतना गिर गए। एक बड़े राजा जिसको मान लो 200-400 बीघा में राज्य था, अर्थात उसका राज उतना धनी मानी राजा, बहुत ही उसको वैभव संपत्ति, और कहते हैं ना जिसको धन हो उसको मान ज्यादा होता है, मान बड़ा एक प्रतिष्ठा उतना बड़ा था। परंतु जब वो अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया तो बेटा ने कहा मैं राजा हो गया। और राजा होने के बाद यह जो बूढ़ा है, अर्थात वही पिता को कहता है, यह जो बूढ़ा है ये हमको कहता है बेटा पानी ला, ये कर वो कर। अरे मैं महाराज हूं, मैं तुम्हारा बाप का नौकर हूं। शब्द देखो, उसने कहा यह बूढ़ा बहुत टहटह करता है। रात को आंख में पट्टी बांधकर पिता को एक बरगद के गाछ के नीचे जाकर छोड़ दिया। पिता ने कहा बेटा थोड़े आगे और छोड़ दे, क्योंकि यही गलती हमने भी किया था। यही गलती हमने किया था कि हमने अपने पिता को यही बरगद के वृक्ष के नीचे छोड़कर गए थे, और आज तू हमें छोड़कर जा रहा है। तो बदला तो चुकाना पड़ता है। जो आज आप करोगे वही आपको संतान आपके साथ करेगा। इसीलिए वो कहाँ भक्ति में सकते, अरे वो कहाँ फल जाप का, वो तो है निमे जो सब खात्मा सब पाप का। कितना भी माला घुमा ले, परंतु माँ बाप को सेवा नहीं किया तो माला घुमाने से कुछ होने वाले नहीं है। हाँ जी, महादेव जी के सामने में क्या क्या ले जाते हैं? पुष्प, जल और दूध, यही सब चढ़ाते हैं। एक बार ऐसा ही हुआ था। क्या हुआ?